वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग के जो फॉर्म्स हैं वो 2 मार्च के तकरीबन निकले थे और जो टेक्निकल विभाग के जो पेपर थे यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो पेपर्स थे उनको भरने की आखिरी डेट 16 मार्च थी और जो जूनियर अकाउंटेंट वगैरह के पेपर थे उनको भरने की आखिरी डेट 22 मार्च थी। यानी कि 22 मार्च को सारे जो फॉर्म्स थे राजस्थान विद्युत विभाग के वो इस साल के भरवा लिए गए हैं 22 मार्च 2021 को आखिरी डेट रखते हुए। अब हमें जो है इसके एग्जाम का वेट था और हम ये मान के चल रहे थे कि मिड ऑफ द अप्रैल के अंदर ये एग्जाम्स आ जाएंगे, यानी कि 15 अप्रैल के आसपास RVNL अपने पेपर्स कंडक्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक कोई भी इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं आई है जिसमें एग्जाम्स लेने की बात कही गई हो। इसके 2 कारण हैं। हमारे सामने 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से राजस्थान विद्युत विभाग के पेपर्स डिले हो रहे हैं। इनमें पहला फैक्टर तो है कोरोना, जो कि आप सभी जानते ही हैं, जिसकी वजह से हाल ही में SSC CHSL को भी पोस्टपोन कर दिया गया है और वो भी बीच में ही। कुछ एग्जाम्स हो चुके थे, कुछ शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद में 20 तारीख से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। और इसी के मद्देनजर हम ये मान के चल रहे थे कि राजस्थान विद्युत विभाग के पेपर भी पोस्टपोन हो सकते हैं या फिर उनकी डेट आगे खिसक सकती है। पोस्टपोन होने की बात तो तब आती है जब आपकी कोई एग्जाम डेट आ गई हो और उसके बाद में उस एग्जाम डेट को हटाकर कोई और एग्जाम डेट रखी गई हो, लेकिन यहां अभी तक कोई एग्जाम डेट रिलीज ही नहीं की गई है। तो इसका कारण यह है कि EWS के जो फॉर्म्स हैं वो अभी तक भरे नहीं गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो शुरुआती नोटिफिकेशन के अंदर डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन जब एक बार फॉर्म भरे गए उसके बाद में ये बात भी सामने आई कि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी रिजर्वेशन देना था जो कि राजस्थान विद्युत विभाग ने नहीं दिया था। तो उसके बाद में राजस्थान विद्युत विभाग ने दोबारा घोषणा करते हुए कहा कि हम एक बार और नोटिफिकेशन निकालेंगे केवल EWS के लिए, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक बार और नोटिफिकेशन निकलेगा और फॉर्म भरने के लिए कुछ समय मिलेगा। हमें मान के चल रहे हैं कि यह समय कम से कम 8 से 10 दिन का होना चाहिए। अभी तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए किसी भी तरह की कोई फिलिंग डेट, फॉर्म फिलिंग डेट डिसाइड नहीं की गई है और आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल आज हो चुकी है, अभी तक कोई भी डेट इस तरह की डिसाइड नहीं हुई है। तो फिर ये एग्जाम कब आना चाहिए, तो उसी के बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि ये एग्जाम कब तक होना चाहिए। आप अपना जो है तैयारी लूज ना करें, अपने आप को बूस्टअप रखें, क्योंकि ये एग्जाम जल्द ही आएगा। ये एग्जाम कौन सी डेट के आसपास आना चाहिए वो मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े लूज पढ़ने लगे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भैया एग्जाम नहीं आ रहा है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि 15 मई के आसपास पेपर आ जाएगा EWS के फॉर्म के बाद में भी, लेकिन कोरोना के हालातों को देखते हुए ये उससे भी आगे जाने की संभावना हमें लग रही है। तो ये कब आना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ फैक्चुअल डेटास के साथ में मैं बात करूंगा। तो उन फैक्चुअल डेटास को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए एक डेट हम लेंगे कि इस डेट के आसपास एग्जाम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एग्जाम डेट एनालिसिस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट। आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं एग्जाम एनालिसिस वीडियो हमारा आज का। सबसे पहली बात तो ये कि इस वीडियो की जरूरत क्या थी। देखा जा रहा था कि कैंडिडेट्स ने पेपर भरे RVNL के और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर 15 अप्रैल के आसपास आने चाहिए और इसी हिसाब से उनकी तैयारी भी बहुत पेस में जारी थी, अच्छा पेस था तैयारी का। लेकिन जैसे ही एग्जाम जो है वो डिले हो रहा है, जैसे उसकी जो डेट्स हैं वो डिले होती जा रही हैं, एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं, उनका पेशेंस जवाब देने लगा है। उनकी तैयारी का जो पेस है, जो स्पीड है, वो कम हो गई है, थोड़ा मोराल भी डाउन हो रहा है। तो इस वीडियो की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी ताकि मैं उनको यह बता सकूं कि मोराल डाउन करने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी मजबूती से करते रहिए, एग्जाम ज्यादा डिले नहीं हो सकता है ये वाला, क्योंकि इस एग्जाम को IBPS कंडक्ट कर रहा है और IBPS अपनी स्पीड के लिए ही जाना जाता है। वो एग्जाम बहुत ही तेजी से कंडक्ट करता है और इसीलिए IBPS का नाम बहुत बड़ा है।
तो ये एग्जाम भी ज्यादा डिले नहीं होगा। तो इस बात की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा या बहुत ज्यादा पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिले तो नहीं हो जाएगा। तो उसी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम कुछ फैक्ट्स के साथ में बात करेंगे। फैक्ट हमारे क्या हैं? हमारे फैक्ट हैं इससे पहले निकली हुई नोटिफिकेशन। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले आरवीएनएल का एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि आरवीएनएल ने इससे पहले 2018 में अपना एग्जाम कंडक्ट किया था और मैं उस एग्जाम के कुछ डेट्स आपके सामने रखूंगा। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम की फॉर्म फिलिंग डेट से लेकर एग्जाम होने तक में कितना समय लग जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2018 आरवीएनएल की एक छोटी सी नोटिफिकेशन है जिसमें एग्जाम फिलिंग डेट यानी कि स्टार्टिंग डेट भी दी हुई है और एग्जाम की डेट भी दी हुई है। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से बात करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर 14 जून 2018 को यह एग्जाम की फॉर्म फिलिंग डेट शुरू होती, यानी कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 14 जून 2018 और इसकी आखिरी डेट थी 2 जुलाई 2018, यानी कि 14 जून 2018 से लेकर 2 जुलाई 2018 तक ये फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद में इन्होंने 16 जुलाई 2018 को इसके एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए। देखिए कितना तेजी से काम कर रहे हैं, एक महीने में एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। 16 जुलाई 2018 को एडमिट कार्ड रिलीज करने के बाद में 2 अगस्त के आसपास पेपर होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि कुछ एग्जाम्स जो हैं, कुछ पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स हैं वो 29 जुलाई को भी हुए हैं। तो 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आरवीएनएल ने अपने सभी पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे और इसके बाद में कितनी बढ़िया स्पीड दिखाते हुए 16 अगस्त 2018 को रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए, यानी कि 16 अगस्त के आसपास सारे रिजल्ट आ जाते हैं। तो महज 2 महीने के अंतराल में आरवीएनएल ने अपनी फॉर्म फिलिंग डेट से लेकर एग्जाम के रिजल्ट तक का पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया। अब हम इससे आज की सिचुएशंस को कंपेयर करते हुए एक एग्जाम डेट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 22 अप्रैल और अभी तक ईडब्ल्यूएस की जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो नहीं आई है। ईडब्ल्यूएस की फॉर्म फिलिंग डेट अगर कल आती है तो कल से कम इन्हें 8 से 10 दिन चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगले महीने मई में 2 मई तक तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस के फॉर्म्स भरे जाएंगे और इसके बाद में कम से कम 10 दिन बाद में 10 से 12 दिन का समय रहता है एडमिट कार्ड रिलीज होने का। अगर 2 मई को सारे फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं ईडब्ल्यूएस के तो 16 या 15 तारीख के आसपास एडमिट कार्ड्स रिलीज होने चाहिए। एडमिट कार्ड्स रिलीज होने के बाद में कम से कम 15 दिन एग्जाम में होते हैं, यानी कि हमेशा आरवीएनएल 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करती है एग्जाम से। आपकी परीक्षा से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड मिनिमम से मिनिमम 15 दिन का गैप दिया जाता है। इसका कारण यह है कि कुछ एस्पिरेंट्स के जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो होम टाउन या होम स्टेट में ना आकर बाहर आ जाते हैं, तो उन्हें रिजर्वेशंस करवाने का भी समय चाहिए। इसी कारण ये 15 दिन का गैप जरूर से देते हैं। ये गैप 18 से 15 दिन होता है आमतौर पे। तो अगर 15 या 16 मई के आसपास अगर ये एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं तो आप मान के चलिए कि ये जो एग्जाम है वो आराम से जून में जाएगा, यानी कि 2 जून के आसपास या तो एंड ऑफ द मई में एग्जाम होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द जून में ये एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। अब अगर ये ईडब्ल्यूएस का नोटिफिकेशन थोड़ा और आगे खिसकता है, मान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस का नोटिफिकेशन आता है मई के अंदर, 1 या 2 मई के आसपास अगर ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो 1 या 2 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और 1 या 2 मई से फॉर्म भरे जाने का मतलब होता है कि आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपको 20 या 22 मई तक रिलीज करके देंगे और 20 या 22 मई को एडमिट कार्ड रिलीज होने का मतलब यह है कि आपका एग्जाम जाएगा कम से कम 10 जून के आसपास, 10 या 12 जून के आसपास आपका एग्जाम होगा। तो 10 या 12 जून के आसपास एग्जाम होगा। कहने का मतलब यह है कि इन एनी कंडीशन ये एग्जाम मिड ऑफ द जून से थोड़ा पहले या मिड ऑफ द जून तक तो हो ही जाएगा, यानी कि 15 जून के आसपास की डेट आप ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलिए। 15 जून के आसपास उससे थोड़ा पहले ही आएगा दोस्तों, अगर आएगा, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 15 जून से थोड़ा सा पहले ही एग्जाम को आ जाना चाहिए, अन्यथा 15 जून तक तो एग्जाम आ ही जाएगा।
तो इसीलिए आपको 15 जून के हिसाब से आपको काफी समय मिल गया है तैयारी का, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला ना पड़ने दें, इस पेस को कम ना होने दें आप। तो ये मैंने आपको एग्जाम डेट प्रेडिक्ट करके दी है, 15 जून के आसपास ये पेपर मेरे हिसाब से आना चाहिए। 15 जून के या तो ±5 हो सकता है, 5 इधर हो सकता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। RVNL है और सरकारी महकमा है, अपनी मर्जी से फैसले करता है। तो लेकिन ये हमारी डेट, इसके आसपास एग्जाम रहेगा, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी को जारी रखिए, इसे रुकने मत दीजिए, किसी भी तरह का बीच में जो है गैप ना आने दें, हॉल्ट ना करें, तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी प्रिडिक्टेड डेट के बारे में आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप इससे असहमत भी हैं, आप कोई और एग्जाम डेट प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपका लॉजिक जरूर दीजिए। जैसे मैंने आपको लॉजिक दिया है 2018 की नोटिफिकेशन दिखाकर, उसी तरह से आप भी अपना लॉजिक मुझे दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपको जल्द से जल्द वो सभी इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे जो आपके लिए जरूरी है। और बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच।